वेलकम टू माय शो कहानी स्टेज से घर की। जहाँ सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ आज के मेरे शो में, जो कि है 4th एपिसोड। हम सब आर्टिस्ट मिलके आपकी शामों को और आपकी सारे दिन को अपनी शोज के साथ रंगीन बनाते हैं और इस पैंडेमिक में आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं। तो इसीलिए अब मैं आपके पास आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही इंस्पायरिंग हमारे आर्टिस्ट, बहुत ही इंस्पायरिंग लोग जिन्होंने हमें अपनी लाइफ में बहुत इंस्पायर किया है। सो आज मेरे साथ जो लाइव इंस्टाग्राम पे आप सबके सामने आने वाले हैं, he is none other than a fitness freak. Not only a fitness freak, but had won so many titles. He's Mr. Asia 2016 Physics Champion. He's WBPF Mr. World 2018 Top 5 finalist. He's a fitness model and prep coach. अपनी बातों से और अपनी अदाओं से और अपने फिटनेस से वो सबको प्रेरित कर रहे हैं और उनका नाम लेना चाहूँगी, उन्हें ऐड भी करना चाहूँगी। चलिए आप सबके क्वेश्चंस रेडी रखिए ताकि हम उनसे बातें करें और जानें उनके फिटनेस के राज को। जी हाँ, ही इज़ नन अदर दैन द मोस्ट हैंडसम सनी रॉय। सो चलिए हम उन्हें ऐड करते हैं, उनसे बातें करते हैं। Hello, Hi. good evening, Sunny. Good evening, Preeti. How are you doing? Hope everything I'm is good. How are you? Yeah, I'm doing good. Okay, so very good evening, very warm welcome to my show Kahani Stage Se Ghar Ki, and we are live here with you, and our viewers are very excited to know more about you. The title of the show is really fantastic, and I'm really looking forward to this live. Thank you so much. Actually, what happens, Sunny, why I named my show like this, because what has happened in this pandemic, people who were on stage, for whatsoever reason, all the artists are now at home. So we want to entertain our public, we want to know about all artists because hardly people get time to know deeply about the artists. So I think this is just try to know about you more. So Yes, it's a very good initiative, and I really appreciate it. Thank you so much, Sunny. Okay, so I would like to ask you that how your journey started and when. Well, मैं वर्कआउट तो काफ़ी लंबा टाइम से कर रहा हूँ. आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था 2011 में, तो मुझे हो गया लगभग 9 साल. Since past 9 years I'm working out. So when I just completed my 12th back in 2011, तो उसके बाद जस्ट कैजुअली मैंने जिम ज्वाइन किया था, जस्ट टू लुक गुड एंड टू हैव सम डिसेंट फिटनेस लेवल, जस्ट टू लुक गुड रादर. तो वैसे ही मैंने जिम ज्वाइन किया था. तब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करना है या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में आना है लेटर ऑन. मतलब मुझे ना ही कुछ आइडिया था फिटनेस इंडस्ट्री बोल के कुछ एग्जिस्ट होता है, और उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं. उस टाइम पे फिटनेस इंडस्ट्री हम लोगों का इतना ग्रोन अप नहीं था. तो ऐसे ही मैंने जिम ज्वाइन किया था जस्ट कैजुअली. तो जैसे जैसे आई वॉज इन टू इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो जैसे जैसे मेरा सेमिस्टर बढ़ता गया, मेरा फिजिक भी इम्प्रूव होता गया. तो जब मैं सेकेंड ईयर पे था 2013-14 इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर सकता हूँ थोड़ा बहुत नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल जो होता है. तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही स्टार्ट किया था. फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा बॉडी बिल्डिंग. पहले मुझे टू बी ऑनेस्ट एकदम अच्छा नहीं लगता था. उस टाइम पे मेंस फिजिक वगैरह ये सब डिवीजन था नहीं, तो ऑब्वियसली आई हैड टू स्टार्ट विद बॉडी बिल्डिंग. तो ऐसे ही स्टार्ट किया था. अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे बैक इन 2020 आई एम राइट हियर. So you're loving it actually. Yeah, obviously. Once you are a professional, you have to love it. Right, that's true. And sir, I would like to ask कि आपके प्रोफेशन के बारे में तो फिर भी हम जानते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते. Where you belong to which place, your family members. Actually, I'm from Kolkata, West Bengal. Okay. I'm from Kolkata, West Bengal. And मेरा फैमिली में I have my parents and I have my younger brother. So you're not एक married? छोटा भाई है मेरा. No, I'm not married. You're totally unmarried. Yeah, totally unmarried.
Okay. So you can ask the viewers can listen that he is unmarried and eligible bachelor in town. This is some questions related to your profession. So what is your morning routine? अभी तो लॉकडाउन है, तो अभी तो जस्ट आई एम टेकिंग ब्रेक फ्रॉम माय यूजुअल रूटीन, स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, टेकिंग रेस्ट, ईटिंग एंड स्लीपिंग, वाचिंग Amazon प्राइम, हॉटस्टार, और तो ज्यादा कुछ करना है नहीं. बट जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ उस टाइम मेरा रूटीन थोड़ा अलग होता है और थ्रू आउट द ईयर थोड़ा अलग होता है, तो वैरी करता है एक्चुअली. जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो आई जस्ट वेक अप, डू माय मॉर्निंग फास्टेड कार्डियो, उसके बाद आई हैव माय ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर माय मील, पूरा दिन का मेरा जो मील्स होता है. उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, फिर शाम को भी मुझे वर्कआउट करना रहता है. एंड मीनवाइल आई एम ऑल्सो अ कोच एंड आई हैव माय ओन जिम ऑल्सो, जो मैं मैनेज करता हूँ, तो मेरा ट्रेनिंग वगैरह भी रहता है. तो ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन. दिस इज माय रेगुलर लाइफ रूटीन. What you eat in a typical working day, breakfast, lunch and evening meal? नहीं, मेरा एक्चुअली पाँच छः मील रहता है. 3 मील तो मैं अभी शायद खा रहा हूँ, 3 मील, क्योंकि अभी वर्कआउट तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि 5-6 मील मुझे लेना है. बट यूजुअली आई जनरली हैव 5 to 6 meals in a day. Can you just tell us what you have the meals? या श्योर, व्हाई नॉट. जैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में हैं, हम लोगों को प्रोटीन पे बहुत कंसर्न रहना पड़ता है. तो क्वालिटी प्रोटीन सोर्स हम लोगों का हो गया चिकन, एग, फिश, ये सब तो रहता ही है डे टू डे रूटीन में. कार्बोहाइड्रेट में आई प्रेफर व्हाइट राइस. बहुत लोग राइस पसंद नहीं करते, लेकिन एक्चुअली राइस खाना चाहिए. थोड़ा कार्बोहाइड्रेट बॉडी को जरूरत होता है. एंड गुड फैट्स. Energy. या अगर कार्बोहाइड्रेट इज समथिंग जो आपको मतलब होता है ना कि एक गाड़ी चलाने के लिए तेल चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, तो बॉडी भी वैसा है. इट जस्ट फ्यूल्स यू अप. और गुड फैट्स में मैं नट्स, सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब आई प्रेफर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन्स बहुत जरूरी है. तो यही सब जनरली मेरा रहता है रूटीन में. सलाद, ग्रीन्स. 5 मील्स क्यों, मतलब क्या नेसेसिटी है कि एक 3 मील्स की जगह हमें 5 मील्स लेने चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? नहीं, ऐसा नहीं है. मेरे लिए ये फंडा सूट करता है, क्योंकि हर चीज हम लोग जैसे वर्कआउट करते हैं ना, तो आप एट ए टाइम बहुत ज्यादा खा नहीं सकते. तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सपोज 3000 कैलोरी खा रहा हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 5-6 टाइम पे. तो आई जस्ट ईट स्मॉल पोर्शन एवरी 2.5 hours और 3 hours में. तो ऐसे मैं डिवाइड करता हूँ. लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो या फिर आप रेगुलर लाइफस्टाइल में हो, तो आप वही चीज को 3 मील में या 4 मील में ले सकते हो. That's great, thank you. So, is nutrition important to you? यस, न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग एक्चुअली. आप जिम में आप कितना टाइम बिताओगे? हार्डली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा. बट बाकी 22-23 घंटे आपको बाहर ही रहना है. तो रेगुलर लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आप न्यूट्रिशन इज द मेन थिंग, क्योंकि अगर आपका डाइट खराब होता है, इफ यू आर हैविंग अ बैड डाइट, तो आप उसको आउट ट्रेन नहीं कर सकते. तो इन ऑर्डर टू अचीव ऑप्टिमल रिजल्ट्स, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए. So it's very important to have proper nutrition. Yeah, because it's not possible to go to the gym every day. Now you will be taking a nutritious food, right? नहीं, अभी तो कुछ भी खा रहा हूँ, क्योंकि हम सबको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है. अभी फूड अवेलेबिलिटी भी उतना है नहीं. अगर मैं सपोज दिन में 15 अंडा खाता था, अभी अगर मैं एवरीडे 15 अंडा खाऊंगा, तो मुझे सोसाइटी का भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे बहुत लोग हैं ये सिचुएशन में जिनको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा है. तो ये सब भी हम लोग को थोड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए. So are you a calorie counter? नॉट दैट मच. आई जस्ट क्योंकि मैं हर मील का कैलोरी काउंट नहीं करता. थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, लाइक अप डाउन थोड़ा होता है. मतलब you adjust and some things. उतना मेरे लिए चलता है. लाइक मुझे अपना बॉडी नहीं, मुझे एक्चुअली अपना बॉडी टाइप पता है कि मैं कितना कैलोरी लेने से मेरा क्या होगा, क्या मैं वर्कआउट करके बर्न करूंगा, मैं कितना कार्डियो करूंगा, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ. But usually what is the right calorie to take in a day if you want to remain fit?
that some calories there. पर केजी बॉडी वेट में आपको एटलीस्ट 20 to 25 कैलोरीज खाना चाहिए. तो अगर आप एक 50 केजी पर्सन हो तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना हो रहा है? 1250. तो 1250 से 1500 कैलोरी तक आप खा सकते हो if you are not a gym goer then. Right, I'll take all your suggestions to my lifestyle. And Sunny, what is the best meal ever you had in your life? Best meal as in Anything you like the most? Like अभी तक आपको वो meal याद है कि अगर दोबारा मेरे को chance मिला, I'll take that meal again. It may be nutritious, it may not be nutritious also. actually oh, it's mean like मेरा favorite food ऐसा कुछ क्या है? हाँ right. Like मैं बहुत foodie हूँ actually. Just I'm into fitness तो इसलिए थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ता है. बट जब मैं ऑफ रहता हूँ तो मैं बहुत खाता हूँ एक्चुअली. आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. जैसे आपको पता होगा शायद कोलकाता में रसगुल्ले बहुत फेमस है. Yeah, I'm also from Kolkata. ओके तो रसगुल्ले बहुत पसंद है मुझे. बहुत रसगुल्ला, we say the pronunciation is also रसगुल्ला and I love biryani. Oh, I love it. But we have to think and eat it because even I'm in a profession where we need to maintain ourselves. Yeah, you also need to stay fit at least. Yeah, but I'm Punjabi, so I can stay fit, but not to the extreme level because. Like dal makhani, roti. Yeah, right. I mean, I have a lot of Punjabi friends as well. Even my coach is from Punjab also, so I know about their diet. Nice. So, do you have a guilty pleasure? Like, do you have cheat days too? When you are actually extremely, you have cheat days. Yeah, obviously, क्योंकि हम लोग एक मेंटल साइकोलॉजी होता है. आप एक ही चीज हम लोग जनरली थ्रू आउट द ईयर खाते हैं और जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वो 2 महीना 3 महीना बहुत क्रूशियल होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग का मेटाबॉलिज्म एक जगह पे स्टक हो जाता है. अगर आप एक ही फूड खा रहे हो फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपका मेटाबॉलिक रेट एक जगह पर के अटक जाता है. तो उसको बूस्ट अप करने के लिए यू नीड सम एक्स्ट्रा कैलोरीज. तो इन दैट फॉर्म मुझे थोड़ा चीट मील लेना पड़ता है. डिपेंड करता है 1 महीना में हुआ या 2 महीना में हुआ तो डिपेंड करता है. बट चीट मील में मैं जनरली फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर यही चीज प्रेफर करता हूँ. Oh, nice. Okay, so do you take health supplements also? Yes, मैं सप्लीमेंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट. रेगुलर Like what health supplement? प्रोटीन इंटेक या कैलोरी इंटेक जो होता है वो नेचुरल फूड से फुलफिल हो नहीं पाता एक्चुअली, बिकॉज यू नीड टू ईट अ लॉट ऑफ नेचुरल फूड्स. तो इसीलिए हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं हम लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है. इवन जिम गोअर्स या फिर जो रेगुलर लाइफ पर्सन भी है उनके लिए भी फायदेमंद होता है काफ़ी प्रोटीन सप्लीमेंट, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. It gives quick energy also, like whatever we're not getting from the food. नहीं एनर्जी ऐसा एनर्जी नहीं है. लाइक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सबको होता है. अभी एक नॉर्मल पर्सन को एटलीस्ट पर केजी बॉडी वेट में 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. तो अगर कोई 70 केजी बंदा है तो उसको एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. हम लोग का जो नेचुरल फूड होता है उसका 40% न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी एब्जॉर्ब करता है. उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. 40 to 50% ऑन अ मैक्सिमम लेवल. तो जो डेफिशिएंसी होता है वो हम लोग ट्राई करते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब से कवर करने के लिए. इट्स गुड. Nice. So what do you prefer, fruit or fry up? सॉरी, You prefer fruit or fry up? Fried things or फ्राइड फूड. फ्राइड फूड मुझे उतना पसंद है नहीं. कभी कभार वही फ्रेंच फ्राई खा लेता हूँ और मैं तेल ज़्यादा खाता नहीं. जनरली अवॉइड करता हूँ तेल ऑयली फूड्स. तो ऑब्वियसली इन दैट केस फ्रूट्स. right? And what do you prefer, stairs or lift? डिपेंड करता है एक्चुअली. अगर मुझे 2-3 माला चढ़ना हो तो स्टेयर्स इज फाइन और ऑब्वियसली 10-20 माला चढ़ना हो तो लिफ्ट ही लेना पड़ेगा ना. So I used to think over this कि जितने भी फिटनेस फ्रीक होते हैं वो लोग मुझे लगता है लिफ्ट यूज ही नहीं करते. So आपने मेरा नहीं ऐसा बात नहीं. एक्चुअली फिटनेस इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक थिंग. लोग जो भी वर्कआउट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्रीक मतलब पागल है इसके पीछे. लाइक हम लोग भी ब्रेन वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं. तो लाइक इट डिपेंड्स.
That's great. So, do you have a daily exercise regimen? And it is fixed. Yes, obviously I train. Yes, I train 5 to 6 days in a week. डिपेंड करता है. और एक से 2 दिन मेरा रेस्ट डे रहता है. Nice. So, on a scale of 1 to 10, Sunny ji, how fit do you think you are? I think I'm totally fit. That's amazing. So, the second question will not be answered because I was going to ask you ki how fit would you like to be, and I think you have rated 10 out of 10. So, that's great. नहीं, I think the मेरा best जो thing is- गोल है, Yeah. मेरा जो फिटनेस गोल है, तो आई थिंक उसमें मैं फिट आ जाता हूँ. एक्चुअली हर किसी का डिफरेंट टाइप का गोल होता है. लाइक मेरा जिस टाइप का फिटनेस गोल है, आई थिंक आई एम फिट इनफ फॉर दैट. लेकिन ना कुछ चीज़ें हैं जो मेरे रीच से बाहर है. मुझे वो सब भी सीखना है. आई वांट टू ट्राई दोस थिंग्स आउट. डेफिनेटली अभी लॉकडाउन खत्म होगा, जिम्स वगैरह खुलेगा, तो आई विल ट्राई टू डेवलप सम न्यू स्किल्स. Oh, that's nice. The thing is that keep on learning. Keep on learning. यस यस यस. So, Sunny ji, what is the best tip for everyday fitness? What is the best tip for everyday fitness? Yeah. Any tip you want to give to our viewers? The best tip. You need to love your body actually, because this is a place जहाँ पे आपको रहना है. भगवान ने एक ही लाइफ दिया है, एक ही बॉडी दिया है, और इसी के साथ आपको चलना है. तो अपने आप से प्यार होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपने बॉडी से प्यार है, तो आप डेफिनेटली उसको फिट रखने के लिए आप जितना भी बिजी भी हो क्यों जाओ, आप एटलीस्ट 1 घंटा 45 मिनट निकाल लोगे अपने बॉडी के लिए. Right. क्योंकि हेल्थ है तो सब That कुछ. you should love yourself. I think जब भी मेरे को Yes, जैसे yes, करीना कपूर ने कहा है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, and I think होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कोई और आपको कैसे फेवरेट बोल सकता है. तो अपने वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. That's true. So, Sunny, do you have a memory from your school sport days? Any funny memory or any memorable thing you want to share with our viewers? एक्चुअली बहुत है ऐसा मेमोरी. मैं बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था. इंटर स्कूल कॉलेज का कैप्टन हुआ करता था क्रिकेट फुटबॉल में, तो काफ़ी खेला है. एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना था बचपन से. लेकिन होता है ना हम लोग कन्वेंशनल बंगाली फैमिली में, जो कि पेरेंट्स समझते नहीं है उतना. लाइक ये स्टडी के लिए प्रेशर आ जाता है, स्टडी एंड और ये सब का, तो वो हो नहीं पाता है. बट लेटर ऑन आई एम ग्लैड दैट एटलीस्ट आई एम इनटू सम स्पोर्ट्स. So I developed this thing. जैसे धीरे धीरे मैंने Actually, I realize love किया कि Bengali. आपको बंगाली आती? हाँ, मुझे पढ़ने की भी Can you speak Bengali? Yeah, to extent. और तो भालो बोलते पारी ना, but एक तो वही बोल लाइक मैं एक चीज बिलीव करता हूँ कि आपका जिस चीज में टैलेंट है ना, आपको अपना प्रोफेशन भी उसी हिसाब से सेट करना चाहिए. क्योंकि इफ यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, तो काम नहीं लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको. ऐसा मतलब मैं इंजीनियरिंग में था, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, बट आई नेवर टुक एनी जॉब. क्योंकि मुझे पता था मैंने बस पढ़ लिया, घर से फोर्स किया, मैंने पढ़ लिया, बट मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आता है, तो आई कैन नॉट बी अ गुड इंजीनियर. तो आई डेवलप माई पैशन फॉर बॉडी बिल्डिंग. और मुझे फिर रिसर्च किया मैंने कि फिटनेस इंडस्ट्री इज समथिंग, ऐसा भी एक इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, अच्छा कुछ कर सकते हो. एंड आज के डेट में इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री इज द सेकंड बिगेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आफ्टर रिटेल इंडस्ट्री. तो बहुत अच्छा स्कोप है ये इंडस्ट्री में. और जब से मैंने स्टार्ट किया था 2015 से, तो ये जो 5 years में जो ग्रोथ हुआ है फिटनेस इंडस्ट्री का, दैट इज मैसिव. So, any best compliment you got when you were doing this work in the gym, or when you're competing? Yes, I got a lot of compliment actually. The best मैं स्कूल compliment you got? बेस्ट तो ऐसे बोल पाना मुश्किल है, बट ऐसा बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिला है. लाइक मैं जब स्कूल में था, स्किनी था, किसी को मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं बॉडी बना लूंगा, या फिर आई विल कम इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल. I will be an athlete. I will be representing India in a international stage like Asia World, these sort of things. तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिला है. तो प्रॉपरली वैसे बोल पाना मुश्किल है बेस्ट कौन सा था, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. So most of the compliments you got from girls only, and it's actually right? नहीं वैसा बात नहीं है. इट्स लाइक मिक्स्ड. क्योंकि
अभी लड़कों को मतलब बॉडी बनाने का क्रेज ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, तो इट्स मिक्स्ड, गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम बोथ साइड्स वी डू गेट कॉम्प्लीमेंट्स. So, best health advice you were ever given and would pass on to others. I was ever given by someone. Yeah, someone, and you want to pass that advice to others. नहीं, मुझे किसी ने एक बार बोला था कि जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है, तो हेल्थ को खराब मत करो. हेल्थ सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा. तो यही मैं एडवाइस देना चाहूंगा सबको कि हम लोग काफी आज in today's scenario we run after money, we run after things, we don't even care about our health, and we do a lot of unhealthy things which might affect us. तो your health should be your first priority. ये उस बंदे को पता होगा जिसने महीनों हॉस्पिटल में बिताया है. अपना हेल्थ का क्या वैल्यू है ये उस बंदे को पता होगा. तो हेल्थ इज वेरी प्रीशियस. अगर एक बार चला गया तो देन ओनली यू रियलाइज कि व्हाट इज हेल्थ. तो हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. It is rightly said that health is wealth. Actually, health is wealth. So you have any celebrity crush? Actually, स्कूल कॉलेज में तो बहुत मूवीज देखता था, अभी उतना नहीं हो पाता है. I used to admire Katrina Kaif a lot, Priyanka Chopra a lot in those days. अभी तो खैर उतना मूवी देखने का टाइम नहीं मिलता. तो आप इतने लोगों को ट्रेन करते हो सर, तो कोई ऐसा इंसान जिसको आप ट्रेन करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू ट्रेन दैट पर्सन? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इवन अपना क्लाइंट्स भी बहुत आई एम वेरी सिलेक्टिव एक्चुअली व्हाइल टेकिंग अप क्लाइंट्स, क्योंकि मुझे बस किसी को ट्रेन ही नहीं करना. आई वांट टू गिव हिम रिजल्ट्स. तो इन दैट एस्पेक्ट आई गिव माय बेस्ट. तो अगर मैं किसी को भी कोई रैंडम बंदे को ट्रेन कर रहा हूँ जिसका डाइट सही नहीं है, जो बाहर चीट सी करता है, अपना डाइट ढंग से नहीं करता है, वर्कआउट ठीक से नहीं करता है, तो उसको मैं वो रिजल्ट्स नहीं दे पाऊंगा. तो इवेंचुअली मेरा ही नाम खराब होगा ना. तो इसीलिए आई एम वेरी चूजी व्हाइल सिलेक्टिंग और गेटिंग If I come to you for the training, so will you be training? तो obviously I need to consult you first. After that मुझे लगा तो surely. Oh, a Punjabi girl is coming. अच्छा, फिर तो ये बहुत खाती होगी. That was very wonderful talking to you, Sunny, and beautiful. You have answered all the questions so beautifully and so simply. Yeah, we loved it. Yes, And मैं बहुत last question simple I हूँ, would तो like- I love to keep it simple. That's great. The last question I would like to ask you: whom you admire the most in terms of fitness and attitude in life? Actually, there are a lot of person whom I actually admire. तो ऐसे किसी एक का नाम लेना ज्यादती हो जाएगा. बहुत लोग नाराज हो जाएंगे. आप पॉलिटिक्स के लिए ट्राई करते हैं? नहीं, मैं मुझसे पॉलिटिक्स और मैं एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल हूँ. You give so right answers. I love it. मतलब आप किसी को हर्ट नहीं करते. Still you love all, and I think I'm inspired from you, Sunny. That's great. हाँ, एक्चुअली दुनिया में सबको प्यार ही चाहिए, तो हम लोग प्यार मोहब्बत से सब रहे. क्योंकि अभी जब भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे कम्युनल डिसऑर्डर, ये वो बहुत खराब लगते हैं सब देख के. तो आई थिंक सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए. So that's why we need to spread love and positivity. Right. That's amazing. Thank you so much for coming on my show, and I'm grateful that you accepted my invitation. And Yes, any you're most message you welcome. want to give our viewers? Well, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो सब कोई घर पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे डेफिनेटली. हम लोगों को पता भी नहीं है ये कब खत्म होने वाला है, क्योंकि सबका एक व्हाटएवर, जिसका जो भी फील्ड से जो भी है, सबका एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट सब कुछ हैम्पर हो चुका है मैक्सिमम. एंड इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो अभी हम लोगों को घर पे रहना चाहिए एटलीस्ट. कोई भी बुरा वक्त ज्यादा देर तक तो लास्ट नहीं करता है. तो यही दिमाग पे रख के हम लोगों को चलना है कि हम लोग सेफ है, हेल्दी है, हमारा फैमिली सेफ है, हेल्दी है. तो आज अभी का जो सिनेरियो है जहाँ पे लाखों के तादाद में लोगों का मौत हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सेफ रहो, अपने फैमिली को सेफ रखो. तो घर पे रहो. लॉकडाउन जैसे हम लोग गवर्नमेंट जो बोल रहा है वो ऑब्वियसली हम लोग के अच्छे के लिए ही बोल रहा है. तो जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा. डेफिनेटली वी विल पास दिस टाइम टुगेदर. Yeah, we pray to God the same. Thank you so much, sir. And how you liked coming on my show?
आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मैं जनरली इंस्टाग्राम में आता नहीं उतना लाइव वगैरह, तो मुझे भी अच्छा लगा इंटरेक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट इट. Thank you so much. You're most Good welcome. evening again, and I best wishes for your future projects, and we're looking Thank you forward so for much. that. Thank you so much. I really appreciate it, and I wish you the same as well. Thank you so much. Take care. Goodbye. Bye bye. ओके तो ये थे हमारे फिटनेस फ्रीक फिटनेस मॉडल, और जो कि बहुत लोगों को ट्रेन करते हैं, हमारे कोलकाता के हैं. जी हाँ, रसगुल्ला इनको बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इनसे बातें करके. टू द पॉइंट आंसर्स दिए, बहुत ही प्यारे आंसर्स दिए, किसी का दिल नहीं तोड़ा, और हम सबका दिल इन्होंने लूट लिया. हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ आज ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच. मैं फिर से आऊंगी आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे एपिसोड लेके, हमारे इंस्पायरिंग आर्टिस्ट के साथ और लोगों के साथ जो हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इंस्पायर करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कमिंग ऑन माई शो कहानी स्टेज से घर की. एंकर प्रीति साइनिंग ऑफ. थैंक यू.